जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, काफी आपके करीब आ चुका है। तो आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना होगा। अच्छे तरीके से आप रिविजन करना शुरू कीजिए, क्योंकि आज का जितना क्वेश्चन लाए गए हैं क्योंकि रिविजन के तौर पर लाया गया है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, जो क्लास में नए हैं, जो पुराने, सारे बच्चे क्लिक करें, क्योंकि आज का क्लास जो है पूरा रिवीजन के तौर पर चलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जहां डाउट पूछने का कोशिश कीजिएगा। जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी 1 का आंसर बतलाओ। प्रेम के पीर के कवि कौन है, हमने बतलाया था कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है। प्रेम के पीर कवि जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी जी को बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो प्यारे सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहां जो है देखो 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है। मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी एक आंख की उपमा जो है किनसे की है। तो आपको ये सर दर्पण से किए हैं। दर्पण मतलब क्या होता है बाबू, शीशा होता है, पता है शीशा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चे डी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपके बीच परोसा जा रहा है, लाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है, आप सब क्लास को लाइक करते रहो बाबू, क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि आप सबके लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन लाया जा रहा है। तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो यहां जो है बाबू, यहां जो है देखो 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। जल्दी बतलाओ तो, मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसको मानी है। तो ये तो हमने कल के क्लास में शायद बतलाया हुआ था, कृष्ण को मानी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो देखो कहा जा रहा है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर सूरदास की रचना पूछा जा रहा है, किनका, सूरदास की रचना पूछा जा रहा है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं सूरसागर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो प्यारे सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, घबराना नहीं है, अच्छे तरीका से आंसर को टिक आउट करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देखो ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी। सूरदास जी की रचनाओं की भाषा जो थी वो क्या थी, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बतलाओ बाबू, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी बउआ। आप कहिएगा सर हम जानते हैं वो रचना रचे हुए थे, ब्रज भाषा में रचे हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन लाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहो, काहे नहीं क्लास को लाइक कर रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो जितने बच्चे हो। ठीक है ना, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, पता है हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है किस कवि को कहा जाता है, जल्दी बतलाओ। तो सूरदास को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कन्या का अर्थ क्या होता है। कन्या मतलब समझते हो ना, कन्या का अर्थ जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं कन्या का अर्थ जो होता है गोद होता है। क्या होता है, गोद होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। समझ लो, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जो कैसे कवि महाकवि माने जाते हैं। जल्दी बतलाओ। गोस्वामी तुलसीदास है ना, मतलब तुलसीदास जी कैसे हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं। आप कहिएगा सर आप कितना बार बतला चुके हैं, जातीय महाकवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो प्यारे ए टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आप केवल याद कर लेते हैं तो इससे काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना। कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, पता है बुआ। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बतलाओ तो क्या हो जाएगा, करिएगा सर नरहरि दास थे। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है देखो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। जल्दी बतलाओ तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था। आप कहिएगा सर हम जानते हैं मूल नाम यानी क्या, राम बोला है ना, राम बोला, राम बोला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो प्यारे सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी विद्या अध्यापन किए थे। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी विद्या अध्यापन किए हुए थे, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। 11 का आंसर आप कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो है 15 वर्षों तक रहकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बाबू। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे।
नाभादास जी किसके समकालीन थे? आप सभी को पता है, सारे प्यारे बच्चे को पता है। कहिएगा सर हम जानते हैं तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा? भक्तमाल किन की रचना है? पता है भक्तमाल जो है किन की रचना है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। 13 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर नाभादास की रचना है भक्तमाल, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। साहित्य लहरी कहेगा, याद रखिएगा, तुलसीदास जी मारिएगा, ठीक है ना, सॉरी सूरदास जी मारिएगा, याद रखना, ठीक है। चलो बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? देख कहा जा रहा है बाबू, बीजक के रचयिता कौन है? जल्दी लगाओ तो, बीजक के रचयिता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर बीजक के रचयिता जो है कबीरदास है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट करें, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है देख बाबू 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में बाबू कौन सा रस पाया जाता है? जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहिएगा सर भूषण जी की कविता में हम जानते हैं सर ये जो पाया जाता है बी रस पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना। देख बाबू कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है? जल्दी बतलाओ। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, लेकिन यहाँ जयशंकर प्रसाद के पूछा जा रहा है, तुम लोग कलम में हो जाएगा। यानी जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन डी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू आप लोग याद करते रहो, आप लोग याद करते रहो, जितना क्वेश्चन आपके बीच हम पड़ोसे है ना, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा। चलो क्लास को लाइक करो सारे बच्चे, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है। इसका आंसर बतलाओ। कहा जाए जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था कहां हुआ था? जल्दी बतलाओ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म पूछा जा रहा है, कहिएगा सर हम जानते हैं जन्म पूछा जा रहा है, यानी क्या वाराणसी में है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा हो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? जल्दी बतलाओ। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम बतलाओ, क्या हो जाएगा? 18 का आंसर। कहेगा सर जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम हम जानते हैं गुरुजी, काम्यानी है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, जहां नहीं बुझा रहा है पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो इसका आंसर जल्दी लगाना बाबू, क्या हो जाएगा? देख बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंकाल उपन्यास किनकी रचना है? जल्दी बतलाओ तो कंकाल उपन्यास जो है किस लेखक की रचना है? जल्दी 19 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? कहेगा सर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुआ था? जल्दी से लगाओ तो इसका आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन पूछा जा रहा है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं निधन कहा जा रहा है, कार दुर्घटना में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था, याद रखना है, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू यहाँ जो है देख 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था। निधन कब हुआ था? हमने बताया था कितना में? 1948 में, याद रखना। 15 फरवरी 1948 में निधन हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। जितना हम क्वेश्चन बतला रहे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कम समय में हम सारे क्वेश्चन को समाप्त करने का कोशिश करें, इसलिए थोड़ा सा क्लास फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो बाबू इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? देख बबुआ कहा जा रहा है पुत्र वियोग किनकी रचना है? जल्दी बतलाओ तो पुत्र वियोग किनकी रचना है? कहिएगा सर पुत्र वियोग पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 का जो बबुआ ऑप्शन ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? जल्दी लगाओ इसका आंसर, तो याद रखिएगा 1978 में, ठीक है। 1978 में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है आप सबको, ठीक है। चलो बाबू यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन है? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक वर्णन से पूछा जा रहा है, कहिएगा सर उषा है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। गांव का घर ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, उषा होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ। ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन बतलाया था कि कवियों के कवि जब कहे शमशेर बहादुर सिंह मारेंगे, और प्रेम के पीर के कवि का प्रेम के पीर के कवि जब कहता है रे बबुआ, तो याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी जी मारते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? बाबू गजानन माधव मुक्तिबोध जी के पिता का जो नाम था वो क्या था? तो माधवराज मुक्तिबोध, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का जो प्यारे सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। ए भाई तुम सब के लिए हम इतना मस्त क्वेश्चन लाते हैं, तुम सब क्लास को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कैसे यार? तुम सब सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो ना, तभी तो क्लास कराने में और मजा आएगा ना। सारे बच्चे करो क्लास को लाइक सब्सक्राइब। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? गजानन माधव
माधव मुक्तिबोध किसका संपादन किया था? जल्दी से 27 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा 27 का आंसर फटाफट लगाओ। कहेगा सर हम जानते हैं, नया खून का किया था, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा 27 का, याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है ना अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है? जल्दी बतलाओ तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर ये जो लिया गया है ना आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा आप सब, ठीक है। चलो यहां जो है देख 29 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस तरह का कविता है? जल्दी बतलाओ। 29 का आंसर क्या होगा? व्यंग्य, क्या है? व्यंग्य प्रधान है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा, ठीक। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? 30 का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कहा जा रहा है रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन है? रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थल जो है कौन है? कहिएगा लखनऊ है, और लखनऊ जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश यूपी जी से कहते हैं, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ। 31 का आंसर क्या हो जाएगा रे बबुआ? कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को रचिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को रचिता जो है कौन है? जल्दी से 31 का आंसर लगाओ। कहिएगा सर प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बबुआ यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी कहाँ रहकर जो है स्वतंत्र लेखन किया था? कहिएगा दिल्ली में रहकर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आत्महत्या क्या करेगा? हार जीत क्या है? कहेगा सर हार जीत जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया गद्य क्या है? गद्य कविता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 33 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चल बाबूगा अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? देख बाबू 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया? कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया? जल्दी से बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर ये जो लिखा गया ना, याद रखिएगा किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कविता करके कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? जल्दी बतलाओ। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर यह जो है कविता संग्रह है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो प्यारे सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, जहां नहीं बुझा रहा है पूछने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? जल्दी बतलाओ तो ज्ञानेंद्र पति जी सरकारी सेवा में क्या थे? तो काराधीक्षक थे, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएगा, याद रखिएगा तुम सब, ठीक है। चलो कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो आप कहिएगा गांव का घर, हार जीत अशोक वाजपेयी लिखे हुए, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति लिखे हुए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्साह जो है शमशेर बहादुर सिंह लिखे हुए हैं, याद रखना, ठीक है ना। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हुई है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखो, जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं करा रहे हैं, ठीक है ना। बाबू आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, ठीक है। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा सर झारखंड में हुआ था, झारखंड राज्य में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखना तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें बबुआ। चलो यहां जो है देख बाबू 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोपासा गाइडी मोपासा कहां के थे? पता है गाइडी मोपासा जी कहां के थे? तो कहिएगा सर फ्रांस के थे, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन जो बच्चे वेटिंग आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर लगाओ बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी लगाओ। 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? गाइडी मोपासा की लगभग कितनी कहानियां जो है प्रकाशित हो चुकी थी? जल्दी बतलाओ। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 300, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा 40 का। जो बच्चा सी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास को लाइक करो, सबसे पहले क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम सबके लिए हम लोग इतना बेस्ट क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, करो फटाफट। चलो 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी क्या है? जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर कलर की मौत अंतोन चेखव की कहानी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेशगी हेनरी लोपेज की कहानी है, रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा जी की कहानी है, याद रखना। देखो तीनों बतलाया, अच्छे तरीके से याद रखना। कलर की मौत अंतोन चेखव, ठीक है, पेशगी हेनरी लोपेज, है ना, गाइडी मोपासा क्या? गाइडी मोपासा रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा जी की रचना है, याद रखना, ठीक है ना। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन। देख हेनरी लोपेज का जन्म बाबू किस देश में हुआ था? जल्दी बतलाओ। हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? जल्दी से इसका आंसर टिक आउट करो तुम सब, ठीक है। कहेगा हेनरी लोपेज का जन्म कांगो में हुआ था, और कांगो जो पड़ता है अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ? अफ्रीका में पड़ता है, याद रखना तुम सब, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है हो हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? देख तो पूछा जा रहा है कि बाबू हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? कहिएगा सर हम जानते हैं, याद रखिएगा 1937 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बतलाओ। तो म कहते हैं ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो
इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है बबुआ, देख कहा जा रहा है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या जो है कितनी है, कल के क्लास में हमने बताया था 5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 45 का। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? करेक्ट, ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी लगाओ, ज का उच्चारण स्थान क्या है? 46 का आंसर जल्दी से करो, जल्दी करो, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर ज का उच्चारण स्थान हम जानते हैं सर जी, तालुक, है ना। ऑप्शन का होगा बी हो जाएगा। इसका आंसर लगाओ, 47 का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, पता है ना, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? कमेंट में बतलाओ, कमेंट में जरूर बतलाओ कौन कौन होता है, जल्दी बतलाओ, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रात्रि शब्द क्या है? कहिएगा सर रात्रि शब्द पूछा जा रहा है। रात्रि यानी रात्रि जो है, देखो जहां अगर तद्भव या तत्सम में, देखो थोड़ा सा बतला देते हैं, ठीक है ना, तत्सम और तद्भव बतला देंगे। देखो यहां जो होता है तत्सम, ठीक है, और यहां पर तद्भव, तद्भव, ठीक है ना। तो यहां जो है संस्कृत रूप आएगा, ठीक है, यहां संस्कृत रूप आएगा, यहां हिंदी रूप आएगा। कहने का मतलब है रात्रि, रात्रि क्या है? संस्कृत रूप है, यानी तत्सम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और तद्भव यही हम लोग रात कहते हैं, ये रात हो गई, है ना। यहाँ भोजपुरी में बोलेंगे यानी हिंदी भाषा में बोलेंगे उसे तत्सम कहेंगे, और यहाँ सॉरी तद्भव कहेंगे, और तत्सम जो है जैसे कि कृषि, कृषि है ना, हम लोग क्या कहते हैं? खेती के हम लोग क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो संस्कृत रूप हो गया, जैसे कि कृपा, है ना, कृपा, याद रखना, कृपा, है ना। तो कृपा ये सब जो हो जाएगा, जहां संस्कृत रूप आए वहां तत्सम हो जाएगा, जहां और हिंदी रूप आए वहां पर तद्भव हो जाएगा, याद रखना, पूरा शॉर्ट में याद रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के पगड़ी शब्द क्या है? पता है? पगड़ी, ये बतलाओ क्या है? तत्सम है, देशज है, क्या है? आप कहिएगा ये सर हम जानते हैं। क्या पूछा जा रहा है? पगड़ी। पगड़ी हमारे देश के आन बान शान है, यानी हमारा देश का देशज भाषा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 49 का ऑप्शन नहीं होगा बाबू, याद रखना। चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है जिस खंडों का समर्थक न हो उसे क्या कहते हैं? जिन खंडों का समर्थक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो न हो, खंडों का समर्थक न हो उसे हम लोग रूढ़ कहेंगे, और खंडों का समर्थक होता है उसे यौगिक कहते हैं। याद रखो, जहां खंडों का समर्थक नहीं होता है उसे रूढ़ कहते हैं, और जहां होता है वहां यौगिक कहते हैं। तो यहां नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी टिक आउट कर रहे हैं 50 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखो हमने 50 क्वेश्चन बतलाया है, आप 50 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा, एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, और कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, और सारे बच्चे ईमानदारी पूर्वक जो है आंसर लगाने का कोशिश करेंगे कि सर हम जो है इतना आंसर सही किए थे, ठीक है ना, याद रखना 50 में इतना किए थे। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।